तो WWE के आज के स्मैकडाउन के शो की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग सेगमेंट ऑफ ऑल टाइम हमें रॉक और रोमन रिंग्स की तरफ से देखने को मिलता है। और वह जो एंडिंग थी जब रोमन रिंग्स ने कहा था द ब्लड लाइन इज कुकिंग, वह तो एक टॉप लेवल का नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग दे रहा था। लेकिन अगर बात की जाए तो उससे पहले ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे रॉक ने 21 मिनट का वीडियो अपलोड किया और क्या उन्होंने पूरे डेकेड का सबसे अच्छा प्रोमो कट करके हमें दिया और बताया है कि रॉक क्यों अभी भी टेबल के टॉप पे है। सबसे पहले तो वो सभी को थैंक यू कहते हैं और बताते हैं कि फाइनली वह नॉस्टैल्जिया के एरा वापस आ चुका है। वह एरा वापस आ चुका है जब रेसलिंग हमें हैप्पीनेस देती थी, क्योंकि रॉक रिटर्न कर चुका है उस इंडस्ट्री में जिसने रॉक को बनाया, जिसने रॉक को सब कुछ दिया। वहां पे रॉक वापस आ चुका है। बोल लेते हैं कि वह वापस दिन आ चुका है जब सारा अरीना सोल्ड आउट हो चुका है और इस सबका रीजन कोई और नहीं बल्कि रोमन रिंग्स है और द रॉक है, क्योंकि ब्लड लाइन अपने बिजनेस में रिटर्न कर चुकी है। और वह थैंक यू कहते हैं ईच ऑफ एवरीवन को जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम हैप्पी हो या ना हो यह अलग बात है, तुम रॉक के फैन हो, रॉक के फैन ना हो, रॉक को तुम बू करो या तुम्हें उसे चीयर करो, लेकिन तुम इस चीज के लिए हैप्पी होगे क्योंकि रेसलिंग एक बार फिर से पीक कर चुकी है। उसके बाद कहता है कि वह बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में और स्पेशली कोडी क्राई बेबीज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि रॉक रिटर्न किया, वह बू केवल इसलिए करना चाह रहे हैं कि रॉक ने स्पॉट ले लिया जो कोडी रोड्स को मिलना चाहिए। यस, यहाँ पे मैं पूरी चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब मैं वापस आया था इस ईयर की शुरुआत में वापस आया था और मैं ने क्लियरली कह दिया था कि शुड आई बी सिट ऑन द बार, जहां पे क्राउड की तरफ से तगड़ा रिएक्शन आया। और जैसे ही मैंने बोला था कि क्या मुझे हेड ऑफ द टेबल के हेड पे बैठना चाहिए, क्राउड पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। क्राउड पूरी तरीके से मेरे फेवर में थी, क्राउड पूरी तरीके से रोमन रिंग्स के मैच के फेवर में थी। लेकिन उसके बाद हमें रॉयल रंबल देखने को मिलता है। रॉयल रंबल में कोडी रोड्स एज ए विनर होते हैं और कोडी रोड्स विनर होते हैं। कोडी, तुम्हें पता है कि तुम एक रेसलिंग बिजनेस से आते हो, एक वेल रिकॉग्नाइज्ड फैमिली से आते हो जहां रेसलिंग के बारे में सभी चीजें पता है। वहां से ही मैं भी आता हूं और फाइनली हमने मीट किया और एक हमारी मीटिंग हुई थी जहां पे हमने डिसाइड किया था कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि कोडी, यू नो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैच, इट इज रोमन रिंग्स वर्सेज द रॉक। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने स्टोरी को फिनिश करना है, तुम्हें अमेरिकन ड्रीम को पूरा करना है, लेकिन वह तुम कभी और कर सकते हो क्योंकि रेसलिंग तुम भी पसंद करते हो और रेसलिंग के लिए तुम्हें पता है कि वन ऑफ द ग्रेट मैच क्या है। वहां पे तुमने हैप्पीनेस दिया था, वहां पे तुमने यस कहा था। उसके बाद ही हमारी डील लॉक हुई थी कि फाइनली तुम मुझे स्मैकडाउन पे एड्रेस करने वाले हो और कॉल आउट करने वाले हो और WWE के हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेट मैच का बिल्डअप तुम करने वाले हो। तुमने ठीक वैसा ही किया। तुमने वैसे ही करते हुए रोमन रिंग्स के साथ अपना सेगमेंट प्रोमो कट कर दिया और वहां पे कहा कि वह रोमन को कभी और फेस करने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने रॉक को कॉल आउट किया और रॉक वहां पे आया। वहां पे हम दोनों मिले थे, मैंने तुम्हें गले लगाया था और मैंने कुछ तुम्हें बोला था कि यस, फाइनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच के लिए तुमने वह डिलीवर करके दिया जो तुम्हें डिलीवर करना चाहिए। लेकिन उसके बाद तुम पीछे जाते हो, तुम मेरी तरफ देखते हो और एक बार फिर से तुम वापस चले जाते हो। जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम बहुत ही अच्छे मूड के साथ बाहर जाओगे, वहां पे तुमने एक और बार एक ऐसा चेहरा दिखाया जहां से तुम्हारा पूरा जो कोडी क्राई बेबीज का पूरा एक गैंग है उसे लगा कि ओ माय गॉड, कोडी रोड्स के स्पॉट को यहाँ पे रॉक ने छीन लिया है। जो स्पॉट कोडी रोड्स को मिलना चाहिए वह रॉक को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो तुम्हें यह कहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुम्हें यही ऑप्शन पिछले साल भी मिला था और हमें पता है कि वहां पे रिजल्ट क्या देखने को मिला था जब मेरे कजिन रोमन रिंग्स ने तुम्हें बेड पे सुला दिया था। तो यस, ये मैं मानता हूं कि तुम्हें मौका मिला था, तुम्हें ऑप्शन था कि तुम मुझे ही सेलेक्ट कर नहीं सकते थे, तुम रोमन रिंग्स को सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बाद में मैं रेसलमेनिया में आता हूं या उससे पहले अगर स्मैकडाउन के शो के बाद रॉ के शो की बात की जाए तो वहां पे तुमने बताया कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया है, ये कर लिया है। और बाद में जब स्मैकडाउन के बाद रॉ के बाद फाइनली रेसलमेनिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया तो बैक स्टेज तुमने कहा था कि रॉक, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि टेल मी, एक प्राइवेट मीटिंग रखते हैं और अभी तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। तुमने बताया कि वह टाइम पे बताएंगे और जैसे ही रोमन रिंग्स ने मेरे बारे में कहा, जैसे ही रोमन रिंग्स ने चैलेंज मुझे किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने अपने फैमिली को दिखाया, तुम बाहर आते हैं और तुम यहाँ पे उसको कहते हो कि यह सब एक बुलशिट है। आई मीन तुम रोमन रिंग्स, रॉक और उसके पूरे ब्लड लाइन के फैमिली बिजनेस को बुलशिट कह रहे हो। इससे बड़ा बुलशिट कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद तुम कहते हो कि वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं, वह रोमन रिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन तुमने जब कहा था कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ होते, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ होते तो वह असेम्ड होते। तुमने मेरे फैमिली को टारगेट किया और सभी को पता है कि जब मेरे फैमिली पे बात आती है रॉक कभी भी उसे माफ नहीं करता है। और
वो बोलते हैं कि इसीलिए तुम जो कोडी क्राइवेविच बार बार कहते हो कि रॉक ये कर रहा है, रॉक वो कर रहा है, और स्पेशली जब तुम लोग यह कहते हो कि रॉक इसीलिए यह कर रहा है कि रॉक बॉस है, टीकेओ को वो ऑन करता है, तो यहाँ पे तुम्हें कॉमन सेंस यूज करने की चाहिए जो कोडी क्राइवेविच के पास नहीं है, जिस कारण वह कहते हैं कि टीकेओ के हेड होने के कारण रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का मैच हमें देखने को मिल रहा है, देखने को मिल सकता था। इसके बाद कहते हैं कि एक वॉकिंग क्लाउन हमें देखने को मिला, सेथ रॉलिंस, जो जब मैंने तुम्हें स्लैप किया, जो मैं मिलियन टाइम करूंगा यदि तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ कहोगे, उसके बाद वो मेरे सामने आ गया। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं कि तुम क्लाउन हो, क्लाउन रहोगे। मैं न तुमको जानता हूं, न मैंने कभी भी रॉलिंस के बारे में पब्लिक को ये स्टेटमेंट पास किया है, तो तुम इस सेगमेंट से दूर ही रहो। और वह कहते हैं कि चाहे तुम अपनी बात करो कोडी रोड्स, या तुम अपने वॉकिंग क्लाउन फ्रेंड की बात करो सेथ रॉलिंस की, या फिर अपने तुम ए डॉग के बारे में बात करो, जहां पे वह एक बार फिर से उन्होंने एक नॉस्टैल्जिया वाली पुराने हॉलीवुड एक बार फिर से वैसा प्रोमो कट करके दिया। इसकी बात की जाए, तुम सब मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि रॉक के सामने कुछ भी नहीं है। और यदि तुम्हारे ही लैंग्वेज में बात किया जाए, तुम्हें लगता है कि यह सब किया जा सकता है। तुमने कहा था सेथ रॉलिंस बहुत सारे इंटरव्यू में कि हमें रॉक की जरूरत नहीं, हमने इस एरा को बनाया है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि WWE नेटफ्लिक्स के साथ $5 बिलियन की जब डील हुई है, तो यह डील तुम लोगों के कारण नहीं हुई है, यह मेरे कारण हुई है, क्योंकि वन ऑफ दी मोस्ट, जितने भी सबसे ज्यादा टाइम नेटफ्लिक्स पे शो देखा गया है, वह मूवी रॉक की देखी गई है। और रॉक का सारा फ्रेंड है, और रॉक ऑन करता है WWE को, न कि WWE को बल्कि पूरे टीकेओ ग्रुप को। तो वह तुम्हारा बॉस है, वह तुम सभी का बॉस है। और जो रॉलिंस तुम टाइटल लेके घूम रहे हो, वह कभी भी मैं वापस ले सकता हूँ यदि तुम अपने बॉस के सामने ऐसे करोगे। तो एक तरीके से मुझे भी रिस्पेक्ट दो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा है, तुम भी कुछ नहीं कहो। इसके बाद वह इस सेगमेंट को एंड करते हैं और बोलते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग डे जाने वाला है, क्योंकि रॉक बैक टू बैक स्मैकडाउन के शो पे 3 बार अपीयर होने वाला है। और ये इतना लंबा प्रोमो फाइनली ओवर होता है तो देखना चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने क्लियरली बता दिया कि कोडी क्राइवेविच कितनी भी बात करे, यह पूरा रॉक का हील टर्न हो चुका है। वह किसी भी एंगल से पीछे नहीं छोड़ रहे, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, प्रोमो की बात हो, हर जगह वह अब सीधा टारगेट करते हैं। जब वह अब कहने लगे हैं कि यस आई एम द बॉस बिकॉज आई ऑन WWE टीकेओ ग्रुप, यह क्लियरली दिखाता है कि एक पीक लेवल पे हमें यहाँ पे ब्लड लाइन देखने को मिल रही है। और जो चीज कभी सोचा नहीं जा रहा था, रोमन वर्सेस रॉक की बात की जा रही थी, क्राउड के जैसा भी बिहेवियर हो, उसके कारण हमें वापस हॉलीवुड रॉक मिल चुका है और एक बार फिर से हम वही दौर में जा चुके हैं। तो इस पूरे सेगमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, ब्लड लाइन और आज के पूरे स्मैकडाउन के शो के बारे में आपका क्या कहना है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। और स्मैकडाउन के हाईलाइट की बात की जाए, जहां पे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि रोमन रिंग्स और रॉक चैलेंज कर चुके हैं कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को। और पूरे सेगमेंट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।